हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना लेक्चर ले रहे हैं। मेरा नाम है हंसराज चौहान और हमारा चैनल है CICM क्लासेस। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक में आपने प्रिपरेशन मेथड पढ़े थे और प्रिपरेशन मेथड की बात की जाए तो दो प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो चुके थे। दो प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो चुके थे। अब वहां से अगर बात की जाए तो जो नया प्रिपरेशन मेथड है वो पढ़ना है आपको, वो आपको फिलहाल पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। अब मेरे बच्चों, अगर मैं यहां से बात करूं तो जो पिछले लेक्चर में आपने प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था एल्किन हैलाइड के थ्रू और दूसरा था बेटा एल्किन के थ्रू, वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया। और अब जो टॉपिक रहेगा वह है कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू प्रिपरेशन मेथड। एक एक कहानी को आराम से पढ़ना, डीपली पढ़ना, नॉलेज के साथ पढ़ना। कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। देखिए, तो यहां पर अगर बात की जाए तो जो हमारा तीसरा प्रिपरेशन मेथड है वो है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड। किसके थ्रू बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू। सर यहां से अगर सवाल की बात की जाए तो सवाल सबसे पहले ये है कि कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब किससे है और क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होगा दोज टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन कनेक्टेड विद डबली बॉन्डेड टू कार्बन। कि सर ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ा होगा बेटा? कार्बन के साथ। देखिए यहां पे अगर बात कीजिए कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या? दोज टाइप ऑफ कंपाउंड in which carbon connected to oxygen with the double bond क्लियर बेटा? कि सर ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा होगा बेटा? कार्बन के साथ। किसके थ्रू? डबल बॉन्ड के थ्रू। जैसे देखिए, जैसे बेटा मैंने यहां पे लिखा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसका नाम क्या बेटा? एल्डिहाइड। क्या बेटा? एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड की बात की तो यहां पे कार्बन किससे जुड़ा बेटा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। मैंने यहां पे लिखा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, तो यहां पे बेटा इसका जो नाम है वो है बेटा कीटोन। क्या है? कीटोन। और यहां पे भी कार्बन किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से। किससे? डबल बॉन्ड से। अगला बेटा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ा बेटा? डबल बॉन्ड से। सर मैंने यहां पे अगर इसकी बात की जाए कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, अगर बेटा मैं यहां पे इस H को हटा के इसकी जगह कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप यानी कि एल्किल ग्रुप लगा दूं तो ये क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अब यहां पे बेटा देखो, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा? कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड से। और इसका मतलब क्या बेटा? एस्टर। क्या होता है सर? ये एस्टर। ये लिखा बेटा यहां पे RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस OH ग्रुप को हटा के यहां पे क्या लगा दूं बेटा? NH2, तो ये क्या बन गया आपके पास? एमाइड। क्या बना बेटा? एमाइड। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, सर अगर मैं यहां पे इस NH2 को हटा के इसकी जगह क्या लगा दूं बेटा? Cl, तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये क्या बना बेटा? एसिटिल हैलाइड। और क्लोरीन हैलाइड की जगह क्या बेटा? क्लोरीन, तो यहां पे इसको क्या बोल दूं? एसिटिल क्लोराइड। अब यहां पे भी कार्बन किसके साथ जुड़ा बेटा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। आया? सर अगर मैं यहां पे इस तरह से लिखूं RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इसको बोलते बेटा एसिड एनहाइड्राइड। तो ये कहानी बेटा, तो ये आपके मेनली फंक्शनल ग्रुप है। इन फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना है और ध्यान से सुनना, देखना। अगर यहां से बात की जाए तो देखो बेटा, सभी में कॉमन एक चीज दिखाई दे रही होगी कि सर यहां पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ किससे जुड़ा बेटा? डबल बॉन्ड के साथ। एल्डिहाइड में सर कीटोन में भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड, एसिटिल हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, सभी में कार्बन किसके साथ जुड़ा बेटा? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ। तो यही चीज क्या होती है? कार्बोनिल कंपाउंड। यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जाए तो सर कुल मिला के बात ये है कि जो कार्बन है वो एक वैलेंसी तो किससे कंप्लीट होगी बेटा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। सॉरी, कार्बन में
एक तो क्या होगा बेटा डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, बाकी वैलेंसी किसी से भी पूरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जहां पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ किससे जुड़ा होगा बेटा, डबल बॉन्ड के साथ, वही क्या होता है आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड। और आपको फिलहाल कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू किसकी फॉर्मेशन करनी है बेटा, अल्कोहल की। क्लियर है? अब सर यहां से अगर बात की जाए तो इसको बेटा जो कार्बोनिल कंपाउंड है यहां पे इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला बेटा आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन, पहला कौन सा बेटा, एल्डिहाइड, और दूसरा सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन, पहला ये है, इसको एक साथ पढ़ना है। और दूसरा बेटा एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। अगर मैं यहां से बात करूं बेटा तो देखो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इस एसिड में से आपने H हटाया और H की जगह क्या लगाया R, तो यहां से क्या बना एस्टर, मतलब ये एस्टर बना किससे है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। सर अगर मैं इस OH को हटा के यहां पे क्या लगा दो बेटा NH2, तो यहां पे क्या बना एमाइड, बाकी पीछे वाली यूनिट तो सेम ही है, यानी कि सर ये भी डेरिवेटिव किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर बेटा यहाँ पे सर इस OH को हटा के इसकी जगह क्या लगा दो बेटा Cl, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हुई, एसिटाइल हैलाइड की। सर अगर यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटा के ये यूनिट फिर से रिपीट कर दी जाए तो यहां से क्या बनेगा बेटा, एसिड एंड हाइड्राइड। मतलब कि अगर बात की जाए जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, पहला एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ पढ़ना है, दूसरा बेटा एसिड और एसिड के डेरिवेटिव। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। चलो देखो अब यहां से अगर बात की जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में समझ में आए। अब यहां से बेटा जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एल्कोहल का प्रिपरेशन। तो यहां पे बेटा केस आता है, पहला आता है केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में आपको पढ़ना है बेटा एल्डिहाइड और कीटोन, और दूसरा है केस सेकंड, उसमें आपको पढ़ना होगा एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड की अगर बात की जाए तो यहां पे इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, पहला बेटा एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, और दूसरा बेटा एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। क्लियर है? तो यहां पे बेटा सबसे पहले आपको एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ना है, उसके बाद बेटा एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अगर बात की जाए एल्डिहाइड की तो एल्डिहाइड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है बेटा R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? कीटोन की बात की जाए तो कीटोन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या आएगा बेटा R। अब सबसे पहले आप केस फर्स्ट लेके चलेंगे किसका बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन का। अब इसको समझना है कि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे अधूरी कहानी लिखी है, पूरा करके नहीं लिखा, ध्यान से समझना। अगर मैं यहां से एल्डिहाइड की बात की जाए तो एल्डिहाइड की बेटा सबसे पहली यूनिट ली H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये होता है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात की जाए, इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है और आपको बनाना है क्या बेटा, अल्कोहल। क्या बनाना है बेटा, अल्कोहल। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पे क्या होता है कि जब अल्कोहल की फॉर्मेशन की जाती है तो उस कंडीशन में यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया लिया जाता है। किसका बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यहां पे दो चीजें यूज की जाएगी, पहला बेटा NaBH4 जिसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, और दूसरा होता है बेटा LiAlH4 जिसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ये किसका काम करेंगे दोनों, रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका काम करेंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, सर जो सामने वाले का क्या करे बेटा, रिडक्शन, और खुद का क्या करे बेटा, ऑक्सीडेशन। अब बच्चे लोगों को ध्यान से सुनना और देखना। सर अगर मेरे को यहां से अल्कोहल का प्रिपरेशन कराना है, अगर मैं यहां से ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को अगर तोड़ दूं, इस पाई बॉन्ड को अगर तोड़ा तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली और एक वैलेंसी किसकी खाली, कार्बन की। तो अगर मैं सर ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन जोड़ दूं और कार्बन के साथ भी क्या जोड़ दूं, एक हाइड्रोजन, अगर यहां पे भी एक हाइड्रोजन जोड़ा और यहां पे भी एक हाइड्रोजन जोड़ा तो यहां से क्या बनेगा बेटा, देखो यहां से जैसे सर ये बॉन्ड तोड़ा और इसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा ऊपर और नीचे की तरफ भी क्या लगा बेटा, हाइड्रोजन। अब ये सिंगल कार्बन है आपके पास, इस कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बेटा, 1 2 3, यानी कि सर यहां से क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर बेटा?
और यहां से फॉर्मेशन किसकी हमारे एल्कोहल की, R सिंगल बॉन्ड OH। मतलब कि अगर यहां से बात की जाए तो ये जो जगह छोड़ी थी पहले, उसका रीजन क्या था कि यहाँ पे हमें प्रिपरेशन करना था कार्बोनिल कंपाउंड का, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड का हमने किया क्या बेटा, रिडक्शन। भाई यहां से अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है केमिकल रिएक्शन में, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है बेटा, रिडक्शन। क्या होता है बेटा, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज ए रिडक्शन। यानी कि सर यहां से अगर मैं बात करूं टॉपिक की, तो टॉपिक हमारे पास क्या होगा बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो जो पहला केस था वो क्या होगा बेटा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। तो इस तरीके से फॉर्मेशन किसकी कर बेटा, एल्कोहल की। अगर बेटा मैं यहां पे ये लिखा हूं जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसका नाम है बेटा एसिड एल्डिहाइड। क्या है बेटा, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। अगर एसिड एल्डिहाइड की बात की जाए तो आपने यहां पे क्या यूज किया बेटा, NaBH4 या फिर बेटा LiAlH4, है ना। अगर यहां से बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये सामने वाले का क्या करेगा बेटा, रिडक्शन, और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। सर अगर मैं यहां से ये पाई बॉन्ड तोड़ दूं तो इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, एक हाइड्रोजन लगेगा ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन किसके साथ, कार्बन के साथ। तो सर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और एक किसके साथ, कार्बन के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, पीछे की तरफ क्या है, CH3, ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, देन बेटा कार्बन। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल था और ये बॉन्ड तोड़ा जब एक हाइड्रोजन आपने दे दिया, तो यहां से क्या बना बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर बेटा, यहां तक। तीसरा यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना और देखना, चीजों को समझना। तीसरा बेटा यहां पे लिख रहा हूं, ये है आपके पास जैसे ये लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है बेटा एसीटोन। क्या बेटा, एसीटोन, एसीटोन, R C डबल बॉन्ड O R, यानी कि कीटोन है। अगर आपने यहां पे भी क्या यूज किया, LiAlH4 या फिर बेटा NaBH4, तो यहां से होगा क्या, सर जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन ऊपर देना है और एक हाइड्रोजन कहां देना है बेटा, नीचे। तो यहां से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, है ना। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन हो, यहां पे क्या है बेटा, CH3। क्लियर बेटा। यानी कि सर यहां से अगर बात की जाए तो बेटा देखो, यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे किसी से नहीं जुड़ा, इसका मतलब यहाँ पे जो अल्कोहल मिला वो कितना मिला बेटा, 0 डिग्री। सर OH जिस कार्बन से जुड़ा वो एक कार्बन से जुड़ा, तो डिग्री कितना बेटा, 1 डिग्री। सर यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा, 2 कार्बन से, इसका मतलब बेटा यहाँ पे इसका डिग्री कितना आया, 2 डिग्री। आई कहानी समझ। अब बच्चों को ध्यान से सुनना और समझना। ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट, जो जनरली आपको बता दिया जाता है सर इस तरीके से यहां से फॉर्मेशन होती है, एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहां से ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने एल्डिहाइड की फिलहाल यहां पे बेटा, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड था जिसमें एक कार्बन है और ये एसिड एल्डिहाइड। अगर एसिड एल्डिहाइड की बात की जाए, यहां पे लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। किसकी बात की जाए बेटा, एसिड एल्डिहाइड की। तो सर एसिड एल्डिहाइड में नंबर ऑफ कार्बन कितना बेटा, 2 कार्बन। मान लो बेटा मैंने 5 कार्बन की कोई कार्बन चेन ली, 1 2 3 4 5, और यहां पे लिखा बेटा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एल्डिहाइड हो गया, है ना। तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, है ना, है बेटा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ कि अगर मैं यहां से बात करूं तो ये जो कार्बन है, अगर मैं एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करूं तो सर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H या तो पहले कार्बन पे हो या फिर किस पे हो बेटा, लास्ट कार्बन पे। क्योंकि सर अगर आपने बीच में डबल बॉन्ड कर दिया तो ये R यहां से कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, एल्डिहाइड यहां पे या तो पहले कार्बन पे या फिर किस पे बेटा, लास्ट कार्बन पे। अब बच्चों लोग एक बात बताइए, अगर यहां से आपने ये बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर दिया एक हाइड्रोजन नीचे दिया, तो सर यहां से क्या होगा बेटा कि यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, OH की। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड क्या आ गया बेटा, OH, और यहां पे क्या आ गया आपके पास CH2, है ना। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, मतलब डिग्री कितना आएगा, 1 डिग्री। ध्यान से सुनना समझना जो बोल रहा हूं। अगर आपने एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 2 से लेके और इनफाइनाइट कार्बन की कार्बन चेन ली, और अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप बनाओगे तो हमेशा जब एल्कोहल बनेगा तो कितना बनेगा बेटा, 1 डिग्री। कितना बनेगा बेटा, 1 डिग्री। अगर कीटोन की बात की जाए तो कीटोन के अगर केस की बात करूं तो मेरे बच्चों देखो, सर यहां से अगर मैंने डबल बॉन्ड O लिखा तो ये कीटोन हो गया। इस कंडीशन में एक बॉन्ड यहां से तोड़ा तो यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन, है ना। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा, 2 कार्बन से, तो इसका डिग्री कितना आ रहा बेटा, 2 डिग्री।
और अगर मैं बात करूं कीटोन की, तो सर सीधी सी बात यह है कि अगर आपने 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड लिया, यानी कि एक कार्बन की एल्डिहाइड चेन ली, तो उस कंडीशन में आपको 0 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर इन्फिनिट तक अगर आप एल्डिहाइड लेते हो, उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल। और सर अगर बात की जाए कीटोन की, तो कीटोन के केस में हमेशा क्या मिलेगा बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल। अब यहाँ पे साइड में लाइनें लिख रहा हूं, समझना चीजों को, ठीक है बेटा। कहानी क्या थी, कहानी टोटल ये थी कि सर अगर आपने कार्बन नंबर 1 का क्या लिया, कोई एल्डिहाइड, क्या लिया बेटा, एल्डिहाइड C1 कार्बन का, उस कंडीशन में आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 डिग्री एल्कोहल। क्या मिलेगा बेटा, 0 डिग्री एल्कोहल। अगर सर आपने कार्बन नंबर 2 से लेकर कार्बन नंबर इन्फिनिट तक की कोई भी एल्डिहाइड चेन ली, कोई भी क्या ली बेटा, एल्डिहाइड चेन, उस कंडीशन में आपको बेटा जो एल्कोहल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। और सर अगर आपने कीटोन की बात करूं तो बेटा C3 से लेके इन्फिनिट कार्बन तक अगर आपने क्या लिया, कीटोन RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R, तो यानी कि आपको यहां से क्या मिलेगा, 2 डिग्री एल्कोहल। आई कहानी समझ। मतलब कि अगर बात की जाए तो सर जो रिडक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड का, इसके थ्रू आप कभी भी 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्या बोला गया बेटा, कि कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शंस की अगर बात की जाए तो सर एल्डिहाइड और कीटोन से कभी भी 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। 0 डिग्री का एल्कोहल कब बनेगा, जब बेटा 1 कार्बन का एल्डिहाइड लिया जाए। सर 1 डिग्री एल्कोहल कब बनेगा, जब कार्बन नंबर 2 से लेकर इन्फिनिट तक कार्बन की कोई भी एल्डिहाइड चेन ली, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल। और सर कार्बन नंबर 3 से लेकर इन्फिनिट कार्बन की कोई भी कार्बन चेन ली, तो आपको उस कंडीशन में क्या मिलेगा बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये बेटा छोटी सी कहानी थी। क्लियर याद है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे। क्लियर बेटा, ये जनरल कहानी थी, समझ में आ गई होगी। और अगर बेटा कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे समझने की कहानी सिर्फ ये है, 1 2 3 पॉइंट, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। अब देखो, अब आगे की तरफ मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ओके। देखो बेटा, अब यहां से अब इसका समझते हैं मैकेनिज्म। क्या समझेंगे बेटा, मैकेनिज्म समझिए, और उसके बाद कहानी टोटल समझ में आएगी कि सर कहानी क्या है, हकीकत क्या है, पढ़ना क्या है, क्या कुछ, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, अब मैकेनिज्म की बात की जाए तो जैसे मान लो आपने ये लिया बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे कर लिए, और यहां पे आपने क्या लिख लिया, NaBH4 या फिर बेटा NiAlH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक। तो यहां से करना क्या है कि सर ये जब बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देना है और एक हाइड्रोजन किसको बेटा, कार्बन को। तो यहां से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, है ना। अब बेटा इसकी मैकेनिज्म देखनी है कि सर ये आया तो आया कैसे, किस तरीके से यहां से रिएक्शन पॉसिबल हुई है, जो टोटल कहानी है वो आपको यहां पे समझनी है, ठीक बेटा। अब मैं बच्चों एक बात बताऊं, सर रिएक्शन तब तक तो होती ही नहीं है जब तक रिएक्शन में चार्ज नहीं है। सबसे पहले बेटा इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लीजिए सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज करूं या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, दोनों की कंडीशन सेम है, एक को समझिए दूसरा खुद से समझ में आ जाए। अगर बेटा यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज किया, किसको यूज किया बेटा, सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 को, तो यहां से ये क्या होगा सर, डिकम्पोज होगा। अब डिकम्पोज होगा तो यहां से क्या बनेगा बेटा, Na+ और BH4-, तो ये टूटेगा सर Na+ में, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, BH4-। लेकिन आपने BH3 टाइप के कंपाउंड पढ़े होंगे, लेकिन BH4 टाइप का कोई कंपाउंड नहीं होता। अगर यहां से BH4 की बात की जाए तो बेटा जो BH4 है ये क्या होगा सर, अब जैसे समझिए यहाँ पे मैंने BH3 लिखा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, है ना। भाई ये BH4 कैसे बना होगा कि सर कोई हाइड्रोजन आया होगा जिसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, माइनस का, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, उस कंडीशन में बॉन्ड बनाया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन किसने लिए, बोरोन ने, तो बोरोन पे चार्ज कैसा होगा, माइनस, इस तरीके से होगा। अगर बात कीजिए किसी भी कंपाउंड की, तो किसी भी एटम पे अगर चार्ज है तो वो कंपाउंड कभी भी स्टेबल नहीं होता। उस कंडीशन में वो क्या करेगा बेटा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सर यहां से ये हाइड्रोजन अगर वापस अपने इलेक्ट्रॉन खींच ले तो हाइड्रोजन पे चार्ज माइनस, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहां से क्या बचेगा, B, एक H, दूसरा H, तीसरा H, तो
तो BH3, यानी कि सर BH4 माइनस जब डीकंपोज होगा तो ये बनाएगा H माइनस, और ये क्या बनेगा बेटा यहाँ से BH3 टाइप का कंपाउंड। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि कुल मिला के बात ये कि जब सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज करोगे तो यहां से आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा H माइनस। क्या मिलेगा बेटा H माइनस। अब देखिए सबसे पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे पास ये जो रिएक्टेंट था, तो सबसे पहले लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ओके बेटा। और यहां पे सबसे पहले क्या होगा सर, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा, हाँ या ना। ऑक्सीजन की विद्युत होती है बेटा 3.5 और कार्बन की होती है 2.5। तो सर ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींचा बेटा ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव और उस कंडीशन में कार्बन पे चार्ज कैसा बेटा पॉजिटिव। तो यहां से क्या बनेगा सर CH3 जैसा था वैसे के वैसे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन यहां पे एक बॉन्ड खींच लिया तो बॉन्ड कितना बचा एक, ऑक्सीजन पे चार्ज किसका बेटा माइनस का, इस कार्बन पे चार्ज कैसा बेटा प्लस का, और यहाँ पे क्या आपके पास हाइड्रोजन। क्लियर है? अब सर यहां से अगर बात कीजिए तो अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा NaBH4। अगर NaBH4 की बात कीजिए LiNH4 की बात कीजिए तो इन दोनों के थ्रू आपको मिलता क्या है H माइनस। इस हाइड्रोजन पे चार्ज माइनस है तो सर ये माइनस वाला मॉलिक्यूल वहां पे जाके चिपकेगा जहां पे चार्ज कैसा बेटा प्लस का। तो सर ये हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा कार्बन पे। अगर कार्बन पे अटैक किया तो यहां से क्या बना बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक H इसके पास पहले से, दूसरे H यहाँ के बॉन्ड बना रहा है तो यहां से क्या बना बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड O, और O पे चार्ज किसका माइनस का। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ ध्यान से सुनो, कोई भी जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में आप सॉल्वेंट के तौर पे जो डाला जाता है वो क्या डाला जाता है बेटा पानी। यानी कि सर अगर बात कीजिए H2 की तो H2 एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो हर किसी केमिकल रिएक्शन में यूज किया जाता है। तो H2 किस में डिकम्पोज होगा H प्लस OH माइनस में। तो सर यहां से आपने क्या डाल दिया बेटा H2 का मॉलिक्यूल। अब H2 का मॉलिक्यूल क्या होगा H प्लस OH माइनस। तो इधर ये H प्लस कहां पे चार्ज अटैक करेगा जहां पे चार्ज इसका बेटा माइनस का। तो यहां से क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। आई कहानी समझ। तो ये था बेटा आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये टोटल कहानी थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? था एक मैकेनिज्म मैंने की है, होमवर्क आपके लिए दे रहा हूं। जो कीटोन के केस में सेम कहानी है कि बेटा बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, आप इसका कीटोन वाला मैकेनिज्म खुद से करके देखना, आपको ऑर्गेनिक इससे समझ में आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको करना CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पे आपको यूज करना है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, आंसर क्या हुआ वो बताना है और जो मैकेनिज्म है वो खुद से करके देखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ टॉपिक पर मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया, चलो आगे। अब यहां से छोटी सी चीज आती है और वो चीज क्या आती है कि सर अगर बात की जाए रिड्यूसिंग एजेंट की, यानी कि जो अपचायक की बात की जाए रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे दो यूज किए जा रहे थे NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। सर अगर इन दोनों की कंपैरिजन कर दी जाए तो इन दोनों में से भी ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है। क्या बोला बेटा ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है। इसका मतलब ये है कि सर सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है वो आपको समझना है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो बेटा टॉपिक हमारे पास क्या है कि सर रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाए, किसकी बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जो यूज किया जा रहा था, एक तो NaBH4 और दूसरा बेटा LiAlH4, इन दोनों को यूज किया जा रहा है। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। अब देखो बेटा अगर मैं यहां से बात करूं तो एक है आपके पास NaBH4 और दूसरा है आपके पास LiAlH4। तो सबसे पहले बेटा मैं इन दोनों को डिकम्पोज करके दिखाता हूं और चीजों को समझ लें। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पे NaBH4 दिया, क्या लिखा बेटा NaBH4। तो सर NaBH4 डिकम्पोज होगा किसमें बेटा Na प्लस, और सर यहाँ पे क्या आएगा BH4 और बोरोन पे चार्ज माइनस का। सर BH4 खुद वापस से डिकम्पोज होगा किसमें बेटा सर ये बनाएगा H माइनस और एक यहां से क्या बनेगा बेटा BH3 का मॉलिक्यूल। थोड़ी देर पहले समझाया। सिमिलर अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की बात करूं तो बेटा ये है आपके पास LiAlH4। तो सर ये किस में टूटेगा Li इस पे चार्ज प्लस और बेटा AlH4 और यहां पे चार्ज किसका माइनस का।
एल्यूमिनियम की बात की जाए तो आपने AlH3 टाइप कंपाउंड देखा होंगे, AlCl3 देखा होगा, लेकिन AlH4 नहीं देखा। इसका मतलब क्या था कि सर एल्यूमिनियम AlH3 बनाता है, एक H, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब बेटा मान लो किसी हाइड्रोजन पे चार्ज माइनस है, इस एल्यूमिनियम कॉम्प्लेट कंप्लीट नहीं है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन अपना नेगेटिव चार्ज किसको दिया, एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज किसका बेटा, नेगेटिव, और कोई भी एलिमेंट अपने ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं रखता, उस कंडीशन में क्या करेगा बेटा, बॉन्ड तोड़ेगा। तो सर हुआ ये होगा कि इस हाइड्रोजन ने वापस अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो खींच लिया तो बेटा एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज वैनिश, सर ये बॉन्ड खत्म, और हाइड्रोजन पे फिर से चार्ज कैसा हो गया बेटा, माइनस का। यानी कि सर जिस तरीके से आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट में रिएक्शन होती है, उसी तरीके से किसमें होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट में। तो सर यहां से AlH4 माइनस, जो एल्यूमिनियम पे माइनस चार्ज है, तो सर ये किसमें टूटेगा, H माइनस, और यहां से क्या बनेगा बेटा, AlH3। आई कहानी समझ, मतलब कि अगर बात की जाए तो सोडियम बोरोहाइड्रेट से आपको क्या मिल रहा है, H माइनस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से आपको क्या मिल रहा है, H माइनस, है ना। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाए तो सर यहाँ पे कहानी किसकी आ रही थी, रिडक्शन की, कहानी किसकी बेटा, रिडक्शन। अब रिडक्शन की बात की जाए तो बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसका बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है बेटा, रिडक्शन, है ना। तो जो जितनी जल्दी H+ जहां से मिलेगा वो ही क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन की बात करूं तो ये हाइड्रोजन कहां से मिल रहा है, बोरोन से, क्योंकि सर ये BH4 ही तो था। और यहां से अगर बात की जाए तो ये हाइड्रोजन किससे मिल रहा है, एल्यूमिनियम से, AlH4 है। अगर बोरोन और एल्यूमिनियम की बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा इनिशियल क्लासेस में, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, हाँ कुछ ऐसा पढ़ा था। यानी कि सर यहां से अगर बोरोन और एल्यूमिनियम की बात की जाए तो दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, भाई दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। अब सर यहां से अगर बात की जाए तो टॉप टू बॉटम, अगर आपने पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम की बात की जाए तो टॉप टू बॉटम की कंडीशन में साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो सर हमने ये पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम की तरफ जाए, टॉप टू बॉटम, तो उस कंडीशन में जो साइज है वो साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। और अगर बेटा साइज बढ़ता है तो सर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये क्या होगी बेटा, घटेगी। यानी कि साइज में और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में दोनों में रिलेशन कैसा होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि सर अगर बात कीजिए साइज की तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगी, और ये घटेगी तो इसका मतलब बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और बॉन्ड आसानी से टूटेगा इसका मतलब H- आसानी से रिलीज होगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों की कंपैरिजन की जाए तो जैसे मान लो ये बोरोन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड बना है। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो सर इसकी साइज और बड़ी होती है नीचे की तरफ, तो ये यहां से, इन दोनों में से साइज किसका ज्यादा, नीचे वाले का साइज ज्यादा, और ये साइज ज्यादा है तो मतलब ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटेगा तो मतलब हाइड्रोजन आसानी से यहां से क्या होगा बेटा, रिलीज हो जाएगा। और हाइड्रोजन अगर आसानी से निकल गया तभी तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, अगर हाइड्रोजन निकलेगा नहीं तो हाइड्रोजन जुड़ेगा कहां से, आई कहानी समझ। यानी कि सर अगर यहां से बात की जाए तो दोनों की कंपैरिजन की जाए तो बेटा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है LiAlH4 इज मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन कंपेयर्ड टू NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट। आई कहानी समझ कि सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट की कंपैरिजन की जाए तो सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इज मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन कंपेयर्ड टू सोडियम बोरोहाइड्रेट। उसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि अगर यहां से बात कीजिए टॉप टू बॉटम जाओगे तो एल्यूमिनियम का साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगी, जिसकी वजह से बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और हाइड्रोजन आसानी से क्या होगा बेटा, बाहर। तो ये था बेटा आपका आज का लेक्चर, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम मूव करेंगे एसिड और एसिड के डेरिवेटिव में, रिएक्शंस में अलग से कराऊंगा, मैकेनिज्म अलग से कराऊंगा, ठीक है बेटा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आसानी से पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़े, अच्छे से नोट्स बनाए, बाकी आपकी मेहनत आपके ऊपर डिपेंड करती है। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।